दोस्तों, मैंने ये गलती करते हुए कई सारे मेडिकल स्टोर के ग्राफ को गिरते हुए बहुत करीब से देखा है। मेरा मेडिकल स्टोर जहां पर है वहां पर मेडिकल स्टोर का पूरा हब है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है। मैंने बहुत करीब से देखा है बहुत सारे लोगों को ये गलती करके, जिनकी दुकान पहले बहुत अच्छी चलती थी, सेल्फ कस्टमर बहुत ज़्यादा आते थे, उनका ग्राफ अब काफ़ी गिर गया। वही कस्टमर जो उनके यहाँ आते थे, वही कस्टमर उनको देखते हुए, उनको दुकान देखते हुए और उनकी दुकान को पास करके किसी और की दुकान पर चले आते हैं। जब मैंने उस चीज़ को अध्ययन किया तो मैंने पाया कि एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जो मुझे अपने प्रीमियम ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहिए। अगर आप नया मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो भी, और अगर आप मेडिकल स्टोर ऑलरेडी चला रहे हैं तो भी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, अगर आपके पास डॉक्टर के पर्चे आते हैं फिर तो कोई बात नहीं, जो डॉक्टर ने पर्चा लिख करके दिया आपको वो दवा सिर्फ काट करके अच्छे तरीके से पैक करके डोज समझा करके पैसे लेकर के कस्टमर को भेज देना है। उसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि दवा काम करेगी नहीं करेगी। लेकिन जो कस्टमर आपके पास खुद से आते हैं उनके लिए आपको बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कुछ कस्टमर होते हैं जो सोचते हैं कि मैं डॉक्टर को क्या दिखाऊं, वो 500 रुपया फीस लेंगे, छोटी सी समस्या तो है यार, हल्का फुल्का पेट दर्द कर रहा है, हल्का फुल्का गैस बना हुआ है, दांत में दर्द है, यार क्या कर डॉक्टर को दिखाना, आइए इनसे दवा ले लेते हैं मेडिकल स्टोर वाले से। और ऐसे कस्टमर अगर आपके पास आते हैं तो आपको उनको बहुत केयरफुल्ली देखना चाहिए, क्योंकि उस कस्टमर को मतलब है तुरंत रिलीफ से, उस कस्टमर को तुरंत ही रिलीफ चाहिए। तो ऐसे स्थिति में आपको ऐसी दवा देनी होगी जिससे उस कस्टमर की जो समस्या है उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ तुरंत मिल जाए। अगर आपने कोई ऐसी दवा दे दी जिसने काम नहीं किया तो मान के चलिए वो कस्टमर 90% चांसेस हैं कि दोबारा कभी भी जिंदगी में आपके पास लौट करके नहीं आएगा। अगर आपने दवा ऐसी दी कि जिसने वहां पर काम किया, उसका जो समस्या थी उसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ दे दिया, तो वो कस्टमर आपका पक्का ग्राहक बन सकता है। तो अब क्या करें कि ऐसे कस्टमर आपके पक्के ग्राहक बन जाएं। तो मेरी एक एडवाइस है कि ऐसे कस्टमर जो खुद से चल करके आपके पास आते हैं, दवा आपसे मांगते हैं, सिम्टम बता करके, आप उनको सुपर पेटेंट दवाइयाँ दीजिए। मतलब ऐसी दवा दीजिए जो काम करने की 100% गारंटी हो, और काम करने की 100% गारंटी ब्रांडेड दवाओं की ही होती है, पेटेंट दवाओं की ही होती है। तो अगर मान के चलिए कि आपके पास कोई कस्टमर पहुंचा है और उसको पेट दर्द की समस्या हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, तो आप उसको अच्छे कंपनी का चाहे डोटाकाइन दीजिए, चाहे मेफ्टाल स्पास दीजिए, चाहे जीरोडाल स्पास दीजिए, वो दवा काम करनी चाहिए। उसके बाद आप साथ में गैस की दवा भी दे रहे हैं अगर, तो वो दवा जो आप दे रहे हैं उसको वो दवा काम करनी चाहिए। तो मेरा मोटा मोटा कहने मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपका कस्टमर है जो शिकायत लेकर के आया है, प्राइमरी शिकायत लेकर के आया है, आप ऐसी दवा दें जो वहां पर काम करे 100%, मतलब पेटेंट दवा दीजिए। आपको मार्जिन चाहे उसमें कम मिले, लेकिन वो कस्टमर ठीक होना चाहिए। अगर वो कस्टमर एक बार ठीक हो गया तो दोबारा वो खुद भी आएगा, अपने पिताजी को भी लेकर के आएगा, अपने भाई को लेकर आएगा, अपने वाइफ को लेकर आएगा, बच्चे लेकर आएगा। उसके घर में कहीं भी समस्या होगी तो वो आपके पास नहीं आएगा कि भाई साहब के आप पिछले बार में गया था, इन्होंने बहुत अच्छी दवा दी थी, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया था। तो डॉक्टर को दिखाते वो 500 रुपये फीस लेता, इनके पास चलो दवा बहुत अच्छी देते हैं। ऐसे करते करते अगर आपने एक महीने में 15-20 जो है पेशेंट को भी ठीक कर दिया तो आपके पास कस्टमर का रिटेंशन बढ़ जाएगा, और वो कस्टमर जब अपने मुंह से बोल के प्रचार करेगा ना, माउथ टू माउथ प्रचार करेगा, तो आपके पास देखते ही देखते 1-2 साल में बहुत तगड़ी ऐसी संख्या हो जाएगी कस्टमर की जो वो खुद से आपके पास दवा लेने के लिए आ जाते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने ऐसे कस्टमर डेवलप कर लिए जो खुद से आपसे बोलते हैं भैया आपको ये दिक्कत है, आप दवा दे दीजिए, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी को कमीशन नहीं देना है। तो भाई मेरी बात मानो, अगर कोई कस्टमर आपके पास खुद से आता है, आप उससे बहुत अच्छे से बिहेव करो, साथ ही ऐसी दवा दो जो उसको 100% काम करे ही करे। जेनरिक दवा वहां पर आपको भूल कर भी नहीं देनी है। जेनरिक दवाओं में काम करे ना करे कोई गारंटी नहीं होती, तो इसलिए आप वहां पर पेटेंट दवाइयां ही दे। अगर आप ये बात गांठ मान लेंगे तो आपके पास ऐसे कस्टमर बहुत ज्यादा हो जाएंगे जो खुद से आपके पास आएंगे। मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, मेरे शहर में एक मेडिकल स्टोर है जिसका नाम है शानू मेडिकल स्टोर। जो लोग बलरामपुर के आसपास के होंगे उनको पता होगा,
वो मेडिकल स्टोर भाई साहब ऐसा मेडिकल स्टोर है जहां पर पर्चे वर्चे नहीं आते हैं। सुबह से लेकर के रात तक उसके यहाँ लाइन लगती है, लोग सिम्टम बताते हैं कि भैया पेट में दर्द है, भैया सर में दर्द है, भैया जुकाम है, खांसी है, दवा दे दीजिए। और वो बंदा 30 से 40 रुपए का खुराक बना करके देता है और उसके यहाँ दिन भर कम से कम 400-500 पेशेंट रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ना किसी को कमीशन देना है आपको, ना कुछ करना है, ना आपकी दवा एक्सपायर होगी, बस दवा सिर्फ और सिर्फ आप पेटेंट दीजिएगा, आपके पास कस्टमर बढ़ जाएगा, आपकी सेल बढ़ जाएगी। और ये आजमाई हुई बात है। अगर आपने कुछ ऐसी दवा दे दी कि उसको मान लो किसी का पेट फूला हुआ है, बहुत तेजी से कच्ची डकारें आ रही हैं, गैस बन रहा है, और आपने उसको दवा दी, उसको आराम नहीं मिला, तो भाई साहब वो जिंदगी में दोबारा कभी लौट करके आपके पास नहीं आएगा। तो मेरी इस बात को मान लो, कस्टमर आपके पास आता है, उसको जो प्राइमरी समस्या है उसमें पेटेंट दवा दो, उससे कमाने की कोशिश मत करो। वो आपके लिए 100 कस्टमर जनरेट करके देगा, वो आपके लिए प्रचार भी करेगा, अपने पास के लोगों को भी आपके पास लाएगा और बहुत अच्छा आपके लिए सिनेरियो खड़ा कर देगा। तो ये बात आपको गांठ बांधनी है कि भैया अपने आप आने पेशेंट को आपको हमेशा पेटेंट दवा ही देनी है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कहीं किताब में लिखी नहीं मिलेंगी, लेकिन अनुभव के साथ साथ आप धीमे धीमे चीजें को सीखेंगे। जो चीजें मैंने मार्केट से सीखी हैं, ऑब्जर्व किया है, मैं अपने ऑडियंस तक वीडियो के माध्यम से उसको पहुंचाता रहता हूं। और हाँ, एक चीज आपको और बतानी है, अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, आने वाले कुछ महीनों में आपका मेडिकल स्टोर खुल जाएगा। आपके जहन में कुछ सवाल 100% चल रहे होंगे कि भाई साहब ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पहली बार मेडिकल स्टोर खोलना है तो कौन कौन सी दवाइयाँ खरीदूंगा मैं, डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ते हैं यार, रैक काउंटर कैसे बनवाया जाता है, कितना लागत लगता है, दवाइयों को रखा कैसे आता है, कौन सा रजिस्टर भाई साहब मेंटेन करते हैं, शेड्यूल H1 नार्कोटिक, भाई साहब कहाँ से जानकारी मिलेगी। आप ये सारे सवाल गूगल पर भी खोजोगे, यूट्यूब पर भी खोजोगे, किसी से पूछोगे भी, किसी के पीछे लगोगे भैया हमको बता देते, कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी, ना गूगल, ना यूट्यूब, ना ही कोई आपके कॉम्पिटिटर, कोई किसी की हेल्प क्यों करना चाहेगा। ये समस्या मैंने भी झेली है, इसलिए मैंने इन सभी समस्याओं, इन सभी सवालों का जवाब एक कंबाइंड करके बड़े ही सरल भाषा में, बड़े ही आसान तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर एक कोर्स बना करके लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन कौन सी दवाइयां आपको खरीदनी चाहिए, रैक काउंटर कैसे बनता है, कितना खर्चा आता है, कौन सा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। ये सारी जानकारियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जो मेडिकल स्टोर खोलने वाले। सब कुछ इस कोर्स में मैंने आसान भाषा में, आसान तरीके से बना करके दे दिया है। इसका प्राइस मैंने मात्र 99 रुपए रखा है और इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पर जाएं, इसको डाउनलोड करें, कोर्स को परचेज करें और सारी जानकारियां आसान और सरल भाषा में अपने आंखों के सामने अपने मोबाइल फोन पर पाएं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं एनर्जी वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैंने कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो सिर्फ इसको लाइक करिए ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरा कंटेंट आप तक पहुंचता है और आप उसको वैल्यू देते हैं, आप उसको लाइक करते हैं। और अगर ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं, मैं इस चैनल पर मेडिकल स्टोर के बारे में, दवाओं के रिव्यू के बारे में वीडियोस रोज लाता रहता हूं। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का, आप सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।